योग दर्शन पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक में से हम पढ़ रहे हैं। भूमिका के अंतर्गत आज देखेंगे योग दर्शन का कर्म सिद्धांत। योग का एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अंग कर्म है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में इसकी पर्याप्त चर्चा की है। सूत्रकार के अभिप्राय को समझने के लिए कतिपय बातें निम्नलिखित हैं। तो योग दर्शन में कर्म के विषय में भी लिखा गया है और योगाभ्यासी को कर्म कैसे करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में योग दर्शन में अनेकत्र चर्चा आती है। तो कर्म किसे कहते हैं? परिभाषा: जो मन, इंद्रियां और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहलाता है। वह शुभ, अशुभ और मिश्रित भेद से 3 प्रकार का है। कर्म किसे कहेंगे? मन से, इंद्रियों से और शरीर से जो हम चेष्टा विशेष करते हैं। एक तो सामान्य क्रियाएं करते हैं और कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं। तो जब विशेष चेष्टा प्रयत्न पूर्वक करेंगे कोई भी हमारे क्रियाओं को, उसको कहते हैं कर्म। मन से हम बहुत सारी बातें विचार करते हैं, हमारे सामने आता है, कई सारे विषय आता है, लेकिन उसमें भी जिस विषय को हम विशेष रूप से ध्यान में देखते हैं, उसके ऊपर कुछ केंद्रित होते हैं, फोकस करते हैं, वही कर्म में गिनती होती है। नहीं तो नहीं होता है। मन से भी और इंद्रियों से भी, जैसे हम आँख से देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन कहीं विशेष एक बार केंद्रित होकर जब देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हाँ ये है। फिर उसके आधार पर फिर हम आगे सोचते हैं। तो जब हम विशेष चेष्टा करते हैं तब जाके वह कर्म में गिनती होता है। रास्ता में हम जा रहे हैं, हजारों लोगों को देखते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किंतु वहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति को जब हम देखते हैं और उसके विषय में कुछ अंदर विचार करते हैं, जैसे कोई अपंग व्यक्ति को देख लिए, पैर से वो पैर उसका ठीक नहीं है और घिसट घिसट के चल रहा है और चलने में असमर्थ है, तो उसको हम विशेष रूप से देखें तो वो फिर याद रह जाता है कि हम उस जगह पर स्थिति में उसको हम देखे थे। इंद्रियों से भी और शरीर से भी। जैसे शरीर से हम अनेक क्रियाएं करते हैं, बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे हम उठा दिए, कुछ ऐसे कर लिए, तो सामान्य रूप से तो हाथ पैर हिला देते हैं हम, जैसे मैं कुछ समझाने की दृष्टि से भी ऐसे बोलता हूँ, लेकिन ये कर्म में गिनती नहीं होता है। जो वह कोई विशेष प्रयत्न करके कुछ उठाते हैं अथवा कुछ क्रियाएं करेंगे तब वह कर्म के गिनती में आती है। तो कर्म करते समय हमको ये ध्यान देना है किन किन बातों को, किस प्रकार से हमको क्रिया करना है, कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा मिश्रित कर्म है। और कर्म के कुछ भेद भी यहाँ बता रहे हैं कि शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का कर्म है। तो पहला, एक तो शुभ अशुभ मिश्रित हो गया, और 3 प्रकार के कर्म यहाँ दे रहे हैं। पहला है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में किया जाता है, जो वर्तमान में किया जाता है उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और दूसरा है संचित कर्म, जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, वे संचित संस्कार
अथवा संचित कर्म कहते हैं। तो पहले जो हम कर्म कर चुके हैं, जितने जन्म जन्मांतरों से अथवा पीछे अभी वर्तमान से पीछे जितने भी कर्म कर चुके हैं, वो क्या है? क्रियमाण कर्म है। नहीं, संचित कर्म है जो हम कर लिए हैं, जो कि फिर संस्कार बन जाता है अच्छे अथवा बुरे रूप में। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म, जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख स्वरूप फल का भोग किया जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसे हम भाग्य भी बोल देते हैं। भाग्य क्या है? व्यवहार में बोल देते हैं इसका तो किस्मत में यही लिखा है, भाग्य में यही था, इसलिए ऐसे हुआ। तो उसका तात्पर्य ठीक से ना समझ के हम गलत कर देते हैं, गलत सोच लेते हैं, अथवा उसका जो अभिप्राय है अन्य निकालते हैं कि भाग्य में लिखा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा सोचते हैं। भाग्य अर्थात पीछे जो हम सुख दुख कर्म जो भी किए हैं वही है, और कोई भाग्य नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लिखा था इसलिए हुआ, ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति सावधान रहे, पुरुषार्थ करे, तो पीछे जो शुभ अशुभ कर्म जो भी था, गलत काम जिसे भी किया है, उसको हटाते हुए अच्छे कार्य को कर सकता है। और यहाँ यदि आलस्य प्रमाद कर लिया, पुरुषार्थ नहीं किया, गलत संगति में पड़ गया, गलत आलंबन आ गया, तो वह पतन होने में देरी नहीं लगता, चाहे भाग्य जितना भी अच्छा हो उसका पीछे। भाग्य अर्थात प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म को जो व्यवहार में भाग्य बोलते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे जो प्रारब्ध कर्म है जो पीछे किया हुआ है, वह जितना भी अच्छा हो, यदि यहाँ आलस्य प्रमाद लापरवाही गलत संगति आदि किया तो वह पतन हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार का नाम फिर से आ गया ये दर्शन में, ये क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो ये जो जितना भी कर्म हो रहा है, ये शुभ अशुभ मिश्रित के अंतर्गत ही आएंगे। और आगे जो सामान्य व्यक्ति है, ये तो शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म करता है, लेकिन जो योगी व्यक्ति है वो कैसे कर्म करता है उसको बता रहे हैं कि कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। योगियों के कर्म अशुक्ल अकृष्ण अर्थात निष्काम शुभ कर्म होते हैं, और अन्यों के सकाम शुभ अशुभ मिश्रित 3 प्रकार के होते हैं। तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कामना से सहित जो कर्म करेंगे वह सकाम कर्म। ईश्वर की प्राप्ति की कामना, मोक्ष की प्राप्ति की कामना, ये भी तो कामना हो गया। लेकिन केवल ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य रखकर जब कर्म करने लगेंगे, वह कामना सहित होते हुए भी उसको निष्काम कर्म कहते हैं। संसार की व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा आदि जितने भी हैं, इन सब की इच्छाओं से युक्त होकर कार्य करना सकाम कर्म है। और केवल मुझको परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, ऐसी भावना रखते हुए कोई भी कर्म करेंगे तो वह निष्काम कर्म होता है। तो वही कर्म सकाम हो जाता है, वही कर्म निष्काम होता है। कोई अलग से नहीं, कोई झाड़ू लगा रहा है, भोजन पका रहा है, सेवा कर रहा है, तो वही कार्य सकाम हो जाएगा, वही कार्य निष्काम हो जाता है। केवल उसकी भावना में परिवर्तन हो जाने पर कर्म के परिणाम में भी भेद हो जाता है। तो प्रत्येक कार्य करते हुए हमको योगियों की तरह, योगियों की विचार से युक्त होकर कार्य करना चाहिए, तो वह कार्य निष्काम हो जाएगा। योगी व्यक्ति सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आदि से युक्त होकर कार्य नहीं करते। तो जब तक कर्मों के मूल कर्मों के
मूल में अविद्या आदि क्लेश विद्यमान रहते हैं, तब तक कर्मों के फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलते रहते हैं। तो ये भी आएगा, जाति क्या है, आयु क्या है, भोग क्या है, आगे सूत्र में। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कर्मों के मूल में अविद्या हो, अविद्या अर्थात अविद्या के स्वरूप भी आएगा। अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ये सूत्र आता है, आगे आएगा दूसरे पाद में। तो अनित्य को नित्य मानना, असुचि अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, ये क्या है, अविद्या। अनित्य शरीर, संसार, धन संपत्ति सब क्या है, अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। उसको यदि हम स्थायी मान के चलते हैं तो क्या है, अविद्या है। अपवित्र शरीर से लेकर जो भी गलत कर्म है वो अपवित्र है, उसको हम पवित्र मान के चलते हैं। तो पवित्र मान के चलना अविद्या है। और दुख को सुख मानना, दुखदायी कर्मों को हम सुखदायी मान के चलते हैं, वो भी अविद्या है। आलस्य प्रमाद करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब दुखदायी कर्म है। उसको हम सुखदायी मान के यदि चलते हैं तो अविद्या है। और अनात्मा, परमात्मा के स्वरूप जिस प्रकार से है उससे विपरीत मान के कल्पना करके हम यदि चलेंगे तो वह भी अविद्या है। तो अविद्या से युक्त होकर जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम क्या होगा, जाति, आयु और भोग। जाति किसे कहते हैं, मनुष्य जाति, गाय की एक जाति है और पक्षियों की जाति है। तो यहाँ पर जातिगत भेद कर देते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ और मैं पटेल हूँ। अलग अलग प्रांत में अलग अलग चलता है। तो ये क्या है, अविद्याजनक है। मैं इस प्रांत का हूँ, मैं उस प्रांत का हूँ, मैं बहुत उच्च कुल का हूँ, ये सब भावनाएं अविद्या से युक्त है। तो मनुष्य एक जाति है, सब हम ईश्वर के संतान हैं। तो मनुष्य यदि हम यहाँ अविद्याजनक कर्म करेंगे तो मनुष्य में जाति में जन्म होंगे, नहीं तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि में उत्पन्न हो जाएंगे। और जिस प्रकार जाति होगा उस प्रकार से आयु, मनुष्य शरीर है तो फिर उस प्रकार से आयु होगा 70, 80, 100 साल। गाय होंगे तो 20-25 साल। और कुत्ते, गधा, घोड़ा, अलग अलग जैसे भी शरीर जाति मिलेगा उस प्रकार से आयु, और आयु के साथ साथ फिर भोग भी उस प्रकार से हो जाएंगे। मनुष्य शरीर मिला तो स्वतंत्रता मिलेगी, अच्छी बुद्धि, शरीर, काम कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। और पशु पक्षी बन जाएंगे तो हम कितने सौभाग्यशाली है। कोई विचार करते हैं कि हमारे में और पशु पक्षी में कितना अंतर है। हम चाहे जहाँ भी जाना चाहे चले जाएंगे, कुंडी कोई लगा दिया तो खोल भी सकते हैं, और कुत्ते को कुंडी लगा दिया तो खोल सकता है क्या? गाय को कुंडी लगा दिए तो खोल नहीं सकता है। कुत्ते तो इस इलाका से दूसरे इलाका में भी जा नहीं सकता, अपने एक सीमा में और घेरा में रहता है। और बुद्धिपूर्वक विचारने का परमात्मा ने ये बुद्धि रूपी जो यंत्र दिए हैं, मन, बुद्धि आदि, इंद्रियां आदि, तो कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है। तो जाति, आयु और भोग ये प्राप्त होते हैं यदि अविद्या से युक्त होकर कर्म करेंगे। और यदि अविद्या से रहित होकर कर्म करेंगे तो अगला जन्म और नहीं मिलेगा, मोक्ष हो जाएगा। शरीर जब तक है तब तक दुख हमारे से पृथक नहीं हो सकता है। ये हमें निश्चय पूर्वक बिठाना है बुद्धि में। यदि शरीर में हमको रहते हुए दुख नहीं दिखता है, यहाँ सुखी सुख दिख रहा है, तो हम मोक्ष की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। बढ़ेंगे तो भी तीव्रता से, जल्दी से नहीं बढ़ पाएंगे, कई जन्म और भी लग जाएगा। तो शरीर दुख का कारण है। और यहाँ कहा गया ना कि
और योग दर्शन का सूत्र क्या है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तर उत्तर अपाये तदंतर पायात अपवर्गः। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तर उत्तर अपाय। तो दुख कैसे हटेगा? तो इस सूत्र में कहा गया दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम। जब मिथ्या ज्ञान हटेगा तो प्रवृत्ति हट जाएंगे। प्रवृत्ति गलत कर्म नहीं करेंगे। पहला क्या है? जड़ मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण हम प्रवृत्ति हमारा गलत उल्टी पुल्टी प्रवृत्ति गलत प्रवृत्ति करते हैं। तो मिथ्या ज्ञान हटना बहुत ज़रूरी है। मिथ्या ज्ञान हटेगा तो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के पास दोष, यदि प्रवृत्ति हट गया तो दोष हट जाएगा, और दोष हट जाने पर जन्म हट जाएगा, और जन्म हटने पर ही दुख हटेगा। यदि हम दुखों को निवृत्ति चाहिए तो जन्म को रोकना पड़ेगा। यदि जन्म लिए तो दुख साथ साथ आ जाएगा। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बोलते हैं ना, हम तो कूद दिए, चारों तरफ आग जल रहा है और आग के बीच में, और आग के बीच में आके चिल्ला रहे हैं, अरे बहुत आग है, बहुत आग है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कैसे बचेंगे? संसार चारों तरफ आग जल रहा है। आप जितने भी अच्छे प्रकार से रहो, जितने भी बुद्धिमत्ता से रहो, दुख तो दुख के चपेट में तो हम आ ही जाएंगे। किंतु हाँ, यदि अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऋषियों के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, बड़े बड़े परोपकार का कार्य करेंगे, तब हम अधिक मात्रा में दुखों से बच सकते हैं। नहीं तो यहाँ दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। हर समय परमात्मा को पकड़ के रखना है। तो ईश्वर का संग यदि हम करके रखेंगे तो हम दुखों से बच पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण है मिथ्या ज्ञान है, और जन्म यदि लेंगे तो दुख अवश्य होगा। आगे है अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न होने वाले कर्मों का फल जाति, आयु और भोग के रूप में अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में भोग अथवा आयु और भोग रूप में भी मिलता है। तो देखिए, पिछले जन्म के आधार पर परमात्मा ने हमको जाति, आयु, भोग दे देते हैं, किंतु इसी जीवन में भी हम अपने आयु और भोग को बढ़ा सकते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से, और घटा भी सकते हैं। अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिए, हम नशा पानी किए और संयमित जीवन नहीं जिए, गुरु आचार्य के अनुशासन में नहीं रहे, बड़ों के अनुशासन में चले नहीं, खान पान का हमको पता नहीं लगा, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, शरीर के लिए कितना व्यायाम करना, आसन करना, प्राणायाम करना, मेहनत करना, ये सब पता ही नहीं। कितने सारे लोग होंगे, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि अपने शरीर के लिए समय नहीं देते हैं। आगे रात को सो गए, सुबह उठे, भोजन करके अपने काम करके फिर ऑफिस चले गए। शरीर के लिए बिल्कुल ही समय नहीं लगाते हैं। तो यदि शरीर के लिए समय नहीं लगाएंगे, आत्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। और शरीर का भोजन ये हम बाह्य ये करते हैं। बाह्य करने के साथ साथ फिर उसकी सर्विसिंग भी करना पड़ता है। जैसे बाइक है, कार है, उसमें तेल तो डालते ही हैं, लेकिन साथ साथ फिर उसमें बीच बीच में सर्विसिंग भी करना पड़ता है, ऑयल आदि चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे ही शरीर में भोजन जब डालते हैं तो भोजन के साथ साथ उसकी शुद्धि के लिए भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। यदि निरंतर हम ध्यान देंगे तो हमारे आयु को हम बढ़ा सकते हैं। यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर आयु जल्दी घट जाता है, हार्ट अटैक आदि हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और भी बहुत सारे बीमारी। बहुत सारे अविद्या से युक्त रहते हैं। एक श्लोक यहाँ आया है, आपके सामने आज आवृत्ति कर देता हूँ। तो कर्म के विषय में एक आया कि योगी लोग कैसे कर्म करते हैं। तो वसंत तिलक छंद के अंतर्गत यह आया है। ऋषि दयानंद जी भी इसको लिखे हैं।
एक जगह पर श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निन्दन्तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, योगी व्यक्ति होते हैं, उन कैसे कर्म करते हैं, किस मार्ग पर चलते हैं? तो कह रहे कि जो नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो या जो पास में हो वह भी चला जावे, आज ही मृत्यु हो जाए या लंबे काल तक जीवन बना रहे, किंतु जो धीर व्यक्ति हैं वे सत्य, न्याय, आदर्श के मार्ग से एक कदम भी इधर उधर नहीं हटते हैं। प्रसन्न होकर कष्टों को सहन करते हुए दृढ़ता से उसी मार्ग पर चलते रहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, बोल रहे कि नीति में निपुण जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उन लोग भी निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। तो हम जब ऋषियों के मार्ग पर चलेंगे, वेद के मार्ग पर चलेंगे, तो अपने साथी मित्र, बड़े बड़े विद्वान भी टांग खींचेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, किंतु हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो अथवा नहीं हो, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा लंबे काल तक जीवित रहना चाहे, तब भी सत्य, न्याय, आदर्श के मार्ग को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमको स्थायी सुख मिलेगा और हमारा संस्कार बिगड़ेगा नहीं। यदि संस्कार बिगड़े तो अगले जन्म में फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमको कष्ट होगा, फिर दंड मिलेगा। तो ये हमको ध्यान देना है। विशेष जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो परमात्मा हमें साहस प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर संसार में महापुरुष से लेकर सभी को कष्ट उठाना पड़ता है, और वह कष्ट आने पर भी जब निरंतर लगे रहते हैं तो उसमें दृढ़ता आ जाती है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति सुमति होय। तो बार बार अभ्यास करने पर जड़ बुद्धि भी अच्छे बुद्धि से युक्त हो जाता है। तो ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, बार बार गिरेंगे, ईश्वर का ध्यान करना चाहेंगे, मन नहीं लगेगा, फिर बैठेंगे, मन नहीं लगेगा, फिर बैठ गए तो लगेगा कुछ तो लाभ नहीं होता है, किंतु अभ्यास करते करते फिर मन लगने लग जाता है, फिर ईश्वर का आनंद मिलने लगता है। तो लंबे समय तक अभ्यास करना होता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले सुबह के समय मौन रखने का अभ्यास करिए, फिर बीच में दिन में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अलग से समय निकाल के मौन करें। सुबह के समय तक संकल्प कीजिए ही कीजिए, सुबह उठने के 2-3 घंटे तक बोलना ही नहीं, मौन रहना है। और दिन में भी कुछ समय मौन करें, और सप्ताह में 1 बार अथवा महीने में 1 बार दिन भर भी मौन करने का अभ्यास कर सकते हैं कि आज दिन भर मुझे बोलना नहीं। तो जब हम मौन रहते हैं, वाणी से बोलते नहीं हैं, शारीरिक क्रियाएं तो करेंगे लेकिन वाणी से बोलना नहीं। तो जितना हम संकल्प लेके इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम ईश्वर के नज़दीक जाएंगे, आत्मा, परमात्मा और आंतरिक जो उपलब्धियां हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि आगे देखते हैं, जब योगाभ्यास के माध्यम से तत्व ज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाती है तब समस्त क्लेश दग्ध बीज को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके पश्चात
जाति आयु भोग रूप कर्म फल मिलने अवरुद्ध हो जाते हैं तथा योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कैसे होगा? कह रहे कि जब योगाभ्यास के माध्यम से, योगाभ्यास या अष्टांग योग का पालन, उसको योगाभ्यास कहते हैं। योग के अंगों का जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो तत्वज्ञान उत्पन्न होगा, धीरे धीरे हमको ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान इकट्ठा जब हो जाता है फिर तत्वज्ञान हो जाता है। तत्वज्ञान किसे कहते हैं? दृढ़ ज्ञान। जैसे हमको बिजली के विषय में तत्वज्ञान है, आग के विषय में तत्वज्ञान है, अग्नि के विषय में, अग्नि में हाथ नहीं डालेंगे, डालने से हाथ जल जाएगा, इसके विषय में दृढ़ ज्ञान है, इसको तत्वज्ञान कहते हैं। बिजली है, बिजली के तार गया है, बोर्ड के अंदर हम हाथ डाल के देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। तो जो निश्चयात्मक ज्ञान हो गया कि इसमें इस कार्य को करने से मेरी हानि होगी, दृढ़तापूर्वक पता लग गया, वो नहीं करेगा। गलत खान पान है, अभक्ष भोजन है, वो करेगा ही नहीं, चाहे लाखों रुपया दे, करोड़ों रुपया दे, चाहे जीवन चले जाए, वो खाएगा ही नहीं। क्यों? उसके विषय में तत्वज्ञान हो गया कि ये मेरे लिए हानिकारक है। तो तत्वज्ञान द्वारा अविद्या जब नष्ट हो जाती है तब समस्त क्लेश दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात जाति आयु और भोग रूपी जो कर्म अगले जन्म में मिलना चाहिए बंद हो जाएगा, अवरुद्ध रुक जाता है। तब फिर योगी को मोक्ष मिल जाता है। तो कर्म करते समय विशेष सावधान रह के, जागरूक रह के हमें कर्म करना है। पहले तो अशुभ कर्म से बचना है, फिर मिश्रित कर्म से बचना है, फिर आगे चलकर जो शुभ कर्म करते हैं उसको बढ़ाते बढ़ाते उसको निष्काम शुभ कर्म में बदल देना है। कोई भी कार्य करते हैं जब उसको परम गुरु को अर्पण कर देते हैं, परमात्मा को अर्पण कर देते हैं कि प्रभु ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये आपको प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा हूँ, मुझे आप ही चाहिए, मोक्ष ही चाहिए, ऐसे मेरी बुद्धि को बनाइए कि मेरा जो कर्म है वो निष्काम हो जाए। तो इस भावना से जब हम कर्म करेंगे तो हम शीघ्रता से फिर परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमें कर्म करना चाहिए। तो जो अभी कर्म कर रहे हैं, यहाँ जो बताया गया ना, वर्तमान में जो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं ये हमारे हाथ में है, और संचित कर्म पिछले जो कर्म हैं उसको भी यदि हम अभी वर्तमान में पुरुषार्थ करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, मेहनत करेंगे, परोपकार अधिक से अधिक करेंगे तो पीछे के कर्मों को भी ढकल सके हैं, ढकल के अच्छे संस्कारों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए मैं तो कर नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है, ऐसे नहीं कर बोलना चाहिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परमात्मा ने मुझे सामर्थ्य दिए है। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे तो आगे हम बहुत अधिक उन्नति कर सकते हैं। हमारे कर्मों में क्या है हमको थोड़ी पता, हम तो बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। अपने मूल्यांकन छोटे रूप में नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे पिता है, इतने महान पिता के संतान हम हैं, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परमात्मा मेरे अंदर ये सामर्थ्य दिए हैं, ऐसे विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहिए और निरंतर ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर को स्मरण करते हुए कर्म करना चाहिए। तो ऐसे करने पर हमारा जीवन सफल हो सकता है और निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। अब आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। नमस्ते माता जी। वही बात, इसलिए तो ऋषि दयानंद जी ने बोले हैं, ऋषि दयानंद जी ने इसीलिए कहे हैं कि निंदा को सहन क्यों नहीं कर पाते हैं। निंदा को सहन इसलिए नहीं कर पाते हैं, कोई हमारा दोष दिखा दे, हमारा कमी निकाल दे, है ना, तो क्यों सहन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि जब सुख मिलता है ना, जब कोई प्रशंसा करता है तो उसमें पूरा फूल जाते हैं हम, पूरा
4 इंच ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो उस समय यदि हम उसको रोक के परमात्मा के ऊपर, माता पिता के ऊपर, बड़ों के ऊपर डाल देंगे कि जो भी मेरे पास साधन हैं उसके, जो भी मुझको प्रशंसा हो रही है अथवा जो भी मेरे अंदर गुण हैं वो ईश्वर के कृपा से है, प्रभु ये आपको समर्पित है ना। ऐसी भावना यदि कर देंगे तो फिर क्या होगा, निंदा चुगली होने पर हम सहन कर सकते हैं, है ना। वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है वो गुण है। उस समय ऐसी भावना जब कर देते हैं ना, फिर जब निंदा चुगली होगा, कोई दोष दिखा दिया तो फिर हम तेल मिला जाते हैं। इसलिए तो ऋषि दयानंद जी कहे ना कि सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत, इसी के लिए तो कहा है कि सम्मान को, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको सम्मान को विष के तुल्य समझना चाहिए और अपमान होने पर अमृत के तुल्य समझना चाहिए। यदि ऐसे विचार करेंगे तब फिर अपमान होने पर, निंदा होने पर, कोई हमको दोष दिखाएगा तो वह पर सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भावना हमको बनाना चाहिए, तब फिर हो पाएगा। और मान लीजिए कोई अपमान भी कर दिया, निंदा कर दिया, हमारे अंदर वो दोष है ही नहीं तो उसका ही दोष है, हम वहाँ पर शांत रहे, है ना। और ऐसे करते करते क्या होता है, वो हमको मजबूत करता है। यदि हम, कोई हमारे को निंदा करता है, चुगली करता है, कोई हमारा अपमान करता है, दोष दिखाता है, तो हमारे अंदर जितना सहन शक्ति है वो पता लगेगा कि हम कितना अपने मन को शांत रख पा रहे हैं। यदि हम अपने मन को शांत रख पा रहे हैं, स्थिर रह पा रहे हैं, तो क्या है, हमारी उन्नति हो रही, वो हमको ठोक ठोक के मजबूत कर रहा है। और एक कहा जाता है कि जो सम्मान की बात है ना, एक बात कही जाती है कि जो गुरुकुल में आप म्यूट कर दीजिए माता जी। जो गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थी होते हैं वह बहुत अधिक आत्महत्या कम करते हैं, और जो स्कूल में पढ़े हुए हैं और भौतिक पढ़ाई करते हैं उन लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता आदि जो है उनकी सारी आवश्यकताएं पूरे करते रहते हैं, जो भी चाहिए, ये चाहिए लो, ये चाहिए लो, हर समय हाँ 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 सुनते रहते हैं वो। और जो गुरुकुल में क्या है, गुरुकुल में जाएंगे तो जो भी चाहिए वो ना करते हैं, ना ये चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं, तो वहाँ पर हर समय रोकते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए मना करते हैं। तो बाद में जब कहीं पर ऐसी स्थितियाँ आ जाती है, मना करने की स्थिति, अपमान की स्थिति, तो वहाँ पर सहन कर लेता है। तो जो तपस्या के भट्टी में गुजरा हुआ रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति में गुजरा हुआ रहता है, वह फिर निंदा अपमान होने पर, प्रतिकूल स्थिति आने पर सहन कर पाता है, अपने आप को स्थिर कर पाता है। तो ईश्वर की उपासक व्यक्ति और जो निरंतर धर्म का युक्त कार्य करता है वो इन सबको सहन कर सकता है। ठीक, हाँ जी माता जी बोलिए। वो इसमें नहीं है, अलग से दिया गया था, अलग से दिया गया था। बाद में भेज दूंगा इसको मैं आपको, ठीक, व्हाट्सएप में भेज दूंगा। हाँ, और कौन पी के नाम से हाथ उठाए हैं, बोलिए। और दूसरे एच के नाम पर है, हाँ ये प्रमोद जी बोलिए। नमस्ते जी। हम्म। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में अंतर क्या है? तो इसमें ऐसे समझेंगे, संचित कर्म बता रहे हैं कि क्रियमाण कर्म का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, ठीक है ना। तो अभी जो ज्ञान में जमा हो रहा है, अभी कर रहे हैं और अभी जमा हो रहा है, ये क्या है? संचित कर्म।
और प्रारब्ध कर्म यह हो गया कि जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है। अभी कर रहे हैं ना, ये तो अभी संस्कार जमा हो रहा है, ये हो गया संचित कर्म। अभी कर रहे हैं, अभी गिर रहा है हमारे कर्म खाता में, एंट्री हो रहा है, ये संचित हो रहा है। और अभी जो हमको शरीर मिला है, जाति आयु भोग मिला हुआ है, ये इसी जीवन में भी किया हुआ है, और पिछले जन्म में जो किया हुआ कर्म है ना, ये प्रारब्ध कर्म में आएगा। प्रारब्ध में तो हाँ हाँ, नहीं, क्रियमाण मतलब अभी कर रहे हैं कर्म, ये हो गया, वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, इसको क्रियमाण कर्म कह रहे हैं, है ना। संचित बोल रहे हैं कि जो कर रहे हैं ना, वो फिर संचय भी हो रहा है, जो संचय हो रहा है उसको संचित कर्म नाम से नामित कर दिए हैं। संचित मतलब जिसे हम अर्थ संग्रह करते हैं ना, संग्रह, हाँ, जैसे हम संग्रह को ही संचित बोलते हैं। जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, ले रहा है, 100 रुपया ले रहा है, 200 रुपया ले रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये क्या कर्म चल रहा है सीधा, ठीक है। और जो बक्सा में भर रहा है, पैसा लिया बक्सा में जो भर रहा है ना, ये क्या है, संचित कर रहा है। दुकान वाला जो बेच रहा है, पैसा भर रहा है, ये भर रहा है जो है ना, ये क्या है, संचित कर रहा है, इसको संचित कर्म कह रहे हैं। और प्रारब्ध कर्म जो पहले से कमाई हो चुका है, उसको प्रारब्ध कर्म कहेंगे। हाँ, अशुक्ल अर्थात अशुभ और शुभ कर्म, अकृष्ण का जो कहा गया ना, तो पाप कर्म भी नहीं करते हैं और सकाम शुभ कर्म भी नहीं करते हैं। एक तो हो गया पाप कर्म, योगी पाप कर्म तो करते ही नहीं हैं, और दूसरा है जो शुभ कर्म भी करते हैं ना, उस शुभ कर्म को भी उच्च लेवल पर करते हैं। ये जो शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म हैं, ये क्या है, यहाँ पर सकाम हो रहा है। सकाम रूप से भी व्यक्ति शुभ कर्म करता है, परोपकार कर रहा है, दान दे रहा है, उसके पीछे उसका मन में क्या है, मुझको सम्मान मिले, मेरा बढ़ोतरी हो, धन संपत्ति मिले। इसके बाद इसके साथ साथ तो परोपकार कर रहा है ना, दान दे रहा है, गौशाला कर रहा है, अनाथालय चला रहा है, और गुरुकुल में दे रहा है, ये तो ये क्या है, शुभ कर्म है। इसी शुभ कर्म को ही उसकी भावना को बदल दे रहा है। कर्म तो कर रहा है शुभ कर्म, लेकिन जो भावना के आधार पर क्या होता है, वो सकाम हो जाता है और निष्काम हो जाता है। सकाम का फल क्या मिल रहा है, यहाँ संसार मिलता है, संसार में उसको माल मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रहा है, लोग बड़ाई कर रहे हैं, ये भी ठीक है, शुभ कर्म कर रहा है, मिश्रित और पाप कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन उससे ऊपर जो और भी सर्वश्रेष्ठ फल है, मोक्ष की प्राप्त करना, ईश्वर की आनंद समाधि की ओर बढ़ना, ये क्या है, योगी लोग करते हैं। केवल भावना को परिवर्तन कर लेते हैं, वो योगी का कर्म हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ जो कृष्ण कहा गया है, कृष्ण का अर्थ पाप होगा, और शुक्ल का जो ये जो कहा गया है, ये पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है। हाँ, मेरे को ये ध्यान आ रहा है, यहाँ जो हम भाष्य में देखेंगे ना, वो बताया था ना, पारिभाषिक शब्द होता है। कृष्ण का अर्थ काला होता है, कृष्ण का अर्थ संस्कृत साहित्य में काला है। तो काला मतलब क्या होता है, काला कर्म मतलब पाप कर्म हो गया, है ना। तो इस अर्थ में पारिभाषिक कुछ ऋषियों ने सब दे दिए, जैसे पिछले प्रकरण में बता रहे थे ना, कि इसको पारिभाषिक शास्त्र के नाम भाषा में हम इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, प्रहलाद जी, नमस्ते जी। हम्म हम्म हाँ, तो ये है ना, हाँ, जो हम कर्म कर रहे हैं, आगे भाष्य में आएगा, कुछ कर्म तो यहाँ तुरंत मिलता है, जैसे लड्डू खाए तो तुरंत मीठा लगा, अच्छे खाए तो अच्छे हुआ, साइनाइड खा लिए जहर तो तुरंत उसका असर हुआ। तो ऐसे होता है, कुछ कर्म तुरंत मिलता है
और कुछ कर्म देरी में मिलता है। नहीं उसको ये तो कर्म किया जाने का अर्थ हो गया, मिलने का तो फिर अलग हो जाएगा, है ना। ये कर्म करने का, ये दीदी वर्तमान में जो किया जा रहा है उसका बोल रहे हैं, और फल तो जाति आयु, जो जाति आयु भोग, तो ये कह रहे हैं कि जो पूरा बंडल हो जाता है ना, पूरा कर्म जितना हम जीवन भर में करते हैं उसके आधार पर आगे जो मिल रहा है उसको जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। वो तो बंडल मिल ही गया हमको, लेकिन वो जो सामान मिला हमको उसमें घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में है, और ये कर्म करेगा हमारा जो अभी का कर्म, क्रियमान कर्म कर रहे हैं, संचित कर्म जो कर रहे हैं, इसके आधार पर हम उसको घटाएंगे और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हम यदि श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो तुरंत में मिलेगा, और कुछ कर्म आगे भी मिलता है, पूरा साथ साथ जुड़ता रहता है। तो परमात्मा को पता है किस जगह पर कैसे कर्म करना है, कैसे फल देना है। 100% ये है कि ईश्वर अन्याय नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या नाम है इनका, एच नाम से कौन हाथ उठाया है ये, हाँ बोलिए, नमस्ते। कतिपय कहाँ पर आया है, कहाँ लिखा, अच्छा अच्छा, कतिपय मतलब कुछ, कतिपय मतलब कुछ बातें, मतलब बहुत सारे हैं उसमें से कुछ जो बोलते हैं ना हम व्यवहार में, थोड़ा सा दीजिए, मैं कुछ ही खाऊंगा, अधिक नहीं खाऊंगा, कुछ बातें बताता हूँ, 10 बातें में से कुछ बातें, मतलब 2-3 बातें बताता हूँ ऐसे, ठीक है। सुदेशना माता जी नमस्ते। क्यों नहीं, बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल ही हट जाएगा। हाँ हाँ, उस प्रकार से कर्म मिला है उसको, उसमें कोई पुरुषार्थ करे तो उसके विकलांग भी हट जाएगा। कोई विकलांग है, मंद बुद्धि है, और शरीर में कोई भी अपंग ये है, तो जब उसको पुरुषार्थ करेंगे उसके ऊपर तो वो भी ठीक हो सकता है सही जगह पर। और यदि अधिक हो जाते हैं तो होता नहीं है, नहीं होगा, वो तो उसको भोग मिला है ना, जाति। हाँ जी हाँ जी, इस प्रकार से। और कौन है, एस सूरत जी बताइए, माइक ऑन करिए सूरत जी। जी बोलिए। हम्म। मौन का, हाँ देखिए मौन का भी अलग अलग प्रकार है। एक तो होता है कि अदृश्य मौन, एक होता है काष्ठ मौन बोलते हैं, है ना। और दूसरा है कि केवल वाणी से हम मौन कर रहे हैं। अदृश्य मौन अर्थात किसी को दिखाई नहीं देते, और काष्ठ मौन अर्थात कोई संकेत नहीं करेंगे। और तीसरा है वाणी से नहीं बोलूँगा लेकिन लिख के बोलूँगा, लिख के मैं कुछ भी संकेत करूँगा। तो अपने संकल्प के ऊपर रहता है कि मैं कौन सा मौन कर रहा हूँ, तो उसके आधार पर फिर आगे हमको करना है। ये कर देंगे तो संकेत कर दिए तो क्या पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। बस संकल्प जो किए थे वो अपने जो दृढ़ता है उसमें कमी हो जाती है, बस इतना ही है ना। तो मौन जब करते हैं तो अपने संकल्प किस प्रकार से हम कर रहे हैं, पहले तो वाणी से मौन करें, बोलना नहीं है, आगे चलकर फिर केवल
वाणी से भी, शरीर से भी कोई संकेत नहीं करना है। फिर आगे चलकर अदृश्य मन करेंगे। घर कमरे के अंदर पहुंचा देंगे केवल भोजन, मैं कमरे के अंदर ही रहूँगा दिन भर, पढ़ाई करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, जप करूँगा, सत्संग सुनूंगा। अलग अलग समय टाइम टेबल बना के वहाँ भी ये कार्य करना होता है। तो ऐसे करके मौन करना होता है। ठीक है, और कोई बात, और कोई बचा, कुछ पूछना है किसी को? बोलिए। हम्म। अपला अ, जी। ईश्वर ने नहीं दिया, ईश्वर ने नहीं दिया है। वो अपने कर्मों के आधार पर जो यहाँ पर अपंग होते हैं ना, अपंग होता है, शारीरिक रूप में कुछ भी होता है, तो ईश्वर ने नहीं देते हैं। वो माता पिता और संतान तीनों को जोड़ के, तीनों के कर्मों के मैचिंग करके घर में संतान आता है। और जो संतान में विकृति हो रही है उसमें माता की असावधानता, पिताजी की असावधानता और कई सारे चीज़ें, जब खान पान में कोई त्रुटि हो गया उसके कारण शरीर में विकृति आ जाती है। तो ये होती है। और अधिकांश तो यही होता है कि माता पिता, खान पान, माता पिता के बैठने उठने, इस कोई भी क्रिया करने में त्रुटि होने के कारण ही विकलांग होता है। हाँ जी। हम्म। कई जन्म में आगे आएगा। ये जो कर्मफल के विषय में आएगा ना, तो इसमें हम ऋषि भी हाथ उठा देंगे, बोलेंगे ये कर्म का जो ये है ना, दुर्विजय हो, दुर्विजय हो, इसके विषय में हम अधिक नहीं कह सकते हैं। एक सीमा तक बोल देंगे कि ये कर्म करने पर ये मिलेगा, ये कर्म करने पर ये ऐसे फल मिलेगा। एक सीमा तक तो हम अनुमान कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इतना गहराई है कर्मों का, आप हम सोचे ना विचार करके, कई बार देखिए हम बड़े बड़े दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, कितने बड़ी बड़ी परिस्थितियों से, और कैसे कैसे हमको आलम्बन मिल जाता है, संयोग मिल जाता है, तो हम कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के संग हमको मिल जाता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, और कितने सारे होता है। तो ये सब क्या है, कितने जन्मों का हमारा शुभ कर्म रहता है, और इसी जीवन में क्या हुआ, शुभ कर्म के आधार पर परमात्मा का संयोग बन जाता है। तो ऐसे हमको श्रेष्ठ व्यक्ति मिल जाते हैं और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे भी होता है, कितने बड़े बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति होते हैं, कुसंग में पड़ जाते हैं, उनका जीवन पूरा पतन की ओर चला जाता है। तो इसीलिए कर्मों का जो फल है बहुत, मतलब ये बोलना कठिन है कि कितने इसका, यह है केवल परमात्मा ही जानते हैं। और इसके विषय में हमको मन में ये रखना चाहिए कि परमात्मा न्यायकारी है, हमको केवल कर्म कर जाना है, करते जाना है अच्छे कर्म, फल देने वाला परमात्मा देंगे। ऐसे विश्वास में चलते हैं तो फिर निश्चिंत रहते हैं और आगे से आगे हमारी उन्नति होती रहती है। तो कई जन्म, लाखों जन्म भी हो सकता है, हजारों जन्म भी हो सकता है, सभी का जोड़ते हुए वो मिलता है हमको फल। हाँ हाँ बिल्कुल जोड़ता है, जुड़ता है सारा। यही तो बताया कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं अभी ही मिलेगा ऐसा नहीं है, अगले कितने जन्म। इसलिए तो कहा गया योग दर्शन में, आगे सूत्र आएगा, वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्विका, आगे जो सूत्र आता है दुख अज्ञान अनंत फल कहा गया। वहाँ पर यदि वितर्क आया, किसी के विषय में गलत विचार किए, निंदा चुगली किए, किसी की हानि करने की भावना आया, तो वहाँ तुरंत ब्रेक लगाओ, तुरंत। क्यों ब्रेक लगाना है उसके लिए आगे कह रहे हैं। यदि हम लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, किसी भी कारण से हम यदि कोई गलत काम किए तो यहाँ पर दुख मिलेगा, अज्ञान उत्पन्न होगा और अनंत फल, अनंत अर्थात कई जन्मों तक उसका संस्कार हमको बाधित करेंगे, उसका दुख जुड़ता रहेगा। और इस प्रकार से दूसरे तरफ करेंगे, हम अच्छे कार्य करेंगे, परोपकार करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, तो उसका भी फल कई जन्मों तक अभी भी मिलेगा
और कई जन्मों तक भी साथ साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए हमको श्रेष्ठ कार्य, धर्म कार्य को करते रहना चाहिए। संस्कार, अच्छे संस्कार से तो सुख मिलता है, गलत संस्कार से दुख मिलेगा। रात्रि को व्यक्ति 12 बजे तक सोता है, वो संस्कार तो बिगड़े गए, संस्कार ही तो बिगड़ा हुआ है। कहते हैं कोई भी जो कर्म करते हैं वो जब दृढ़ हो जाता है उसको संस्कार बोलते हैं, अच्छे अथवा बुरे संस्कार। संस्कार और दूसरा थोड़ी कोई है, कर्म ही तो संस्कार है। सुबह कोई 4 बजे उठ जाता है, 3:30 बजे उठ जाता है, जैसे भी रात्रि 11 बजे भी सोए, सुबह 4 बजे उठता है, तो अच्छे संस्कार है उसके अंदर, इसलिए तो 4 बजे उठ रहा है। और कोई 8 बजे उठता है तो गलत संस्कार रखा है। हम कोई भी चेष्टा क्रिया जो करते हैं वो सब संस्कार बनते हैं, और अच्छे संस्कार जितने हम इकट्ठा करते हैं वो फिर परिणाम स्वरूप सुख देते हैं। और बुरे संस्कार, कोई भी गलत एक्टिविटी करते हैं तो संस्कार बुरे संस्कार है। तो ईश्वर से जुड़े रहने का मानसिक रूप में हम जब संस्कार बना देंगे तो व्यक्ति फिर प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, बड़े बड़े कष्ट बाधाएं आने पर भी घबराता नहीं है। तो अच्छे संस्कार के परिणाम स्वरूप है। ठीक है ना प्रमोद जी? तो इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं वो संस्कार को ही इकट्ठा कर रहे हैं। एक एक चेष्टा मन से, वाणी से, शरीर से मानसिक संस्कार बना रहे हैं, वाणी रूप में संस्कार बना रहे हैं और शारीरिक संस्कार बना रहे हैं। तो जितने अच्छे संस्कारों को हम इकट्ठा करेंगे उतना हम सुखी होंगे, शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, निर्भीक रहेंगे। नहीं तो दूसरे तरफ भयभीत रहेंगे और अशांत रहेंगे और गलत क्रियाएं करेंगे, स्वयं भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। ये सब चलता ही रहेगा, ये साथ साथ जुड़ा हुआ है। और उसका मूल है ईश्वर। ईश्वर को पकड़ लिए तो फिर अपने जितने भी पिछले गलत संस्कार है वो सारे को हम ब्रेक करके अच्छे संस्कारों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। धृतराष्ट्र थोड़ी अंधा थे। कौन कौन बोल रहे अंधा थे धृतराष्ट्र? जन्म से ही थे। अच्छा, ओ ठीक है ठीक है, उनकी पत्नी वो अंधे बोल के अपने पट्टी बांध दिए थे। ठीक है, सही बात है। तो जन्म से अंधे होंगे तो माता पिता की भी गलती हो सकता है। कई कारण बताया ना, केवल माता पिता गलती होगा ऐसे नहीं है, कई कारण होता है उसके लिए। परमात्मा न्यायकारी होने से कुछ उस प्रकार से कर्मों भी फल देते हैं। अधिकांश बता रहा हूँ, अधिकांश जो बच्चे में विकृतियाँ होती है वो माता पिता की असावधानी के कारण हो सकता है। सावधानी रहने के बाद भी कुछ कर्मों के आधार पर परमात्मा देते होंगे, ईश्वर को ही पता है। ठीक है माता जी, चलिए आज यहीं रखते हैं। ओम का हाँ, यही तो है ना, सारे कर्मों का पता नहीं लगा सकते हैं ना, केवल ईश्वर ही पता कर सकते हैं, ईश्वर को पता है बस। जी जी जी, बस हमको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, कब क्या मिलेगा, क्या नहीं मिला, कैसे मिलेगा, क्या नहीं। बस अच्छे कार्य करते चलें, ऋषियों के अनुसार चलते चलें, है ना। हाँ, खुद हाँ बढ़िया बोले ना, जो मिल रहा है उसको खुश होके भोगते चले और उसको आनंद में रहें। ठीक है, चलिए। ओम शांति शांति शांति।